दोस्तों 72nd बीपीएससी एग्जाम में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे टाइम पर बिहार स्पेशल को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि हर साल बिहार से अच्छा वेटेज देखने को मिलता है। अगर आप लास्ट रिवीजन करना है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम बिहार स्पेशल के सिर्फ वही फैक्ट कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसलिए नोटबुक लेकर बैठिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसे तुरंत नोट डाउन कीजिए। चलिए बिना किसी डिले के बिहार स्पेशल की इस क्लास को शुरू करते हैं। बिहार का परिचय। बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार नाम पड़ा। बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86%। सामान्य परिचय। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च। जनसंख्या के अनुसार तीसरा बड़ा राज्य है। लंबाई 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, चौड़ाई 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। भारत की कुल जनसंख्या 8.60% है। बिहार के राजकीय प्रतीक। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पशु बैल, राजकीय मछली मांगूर। बिहार का गठन। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत उड़ीसा सहित का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बने। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड एक नया राज्य अस्तित्व में आया। बिहार की विधायिका। द्विसदनीय विधानमंडल है बिहार का। विधानसभा सीटों की संख्या 243, विधान परिषद सीटों की संख्या 75, लोकसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा सीटों की संख्या 16, विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40, एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2। प्राचीन बिहार के पुरातात्विक स्रोत। मुंगेर, चिरांद, चेचर, सोनपुर से ताम्रप्रस्तर तथा मृदभांड प्राप्त हुए। मौर्यकालीन अभिलेख। लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक। महाजनपद काल। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। पहला वज्जी महाजनपद, वर्तमान में वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र। दूसरा मगध, पटना गया नालंदा क्षेत्र। अंग, भागलपुर मुंगेर क्षेत्र। वज्जी संघ लिच्छवी को प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। मगध महाजनपद। प्रारंभिक राजधानी गिरि वज्र राजगीर थी। यह 5 पहाड़ियों रत्नागिरी, सोनगिरी, विवाहगिरी, उदयगिरी एवं विप्लाचल से घिरा नगर था। इसके वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलते हैं। अंग महाजनपद। विस्तार भागलपुर तथा मुंगेर के क्षेत्र में। राजधानी इसकी चंपा थी। बिहार राज्य की सीमा। उत्तर में नेपाल देश 7 जिलों से सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। दक्षिण में झारखंड राज्य 8 जिलों से सीमा साझा करता है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य 3 जिलों से सीमा साझा करता है। किशनगंज, कोरिया, कटिहार। पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य 8 जिलों से सीमा साझा करता है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। अब हम देखते हैं मध्यकालीन बिहार। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने आग लगाकर नष्ट किया। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण हमें तबकात नासरी से मिलता है, जिसके लेखक मिराज ए सिराज हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने 1097 ईस्वी में की। राजधानी इसकी सिमरावगढ़, वर्तमान में नेपाल। मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है कर्नाट वंश का शासनकाल। राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर कर्नाट शासन का विवरण इससे मिलता है हमें। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। बिहार में अफगान शासन की स्थापना शेर शाह ने की। बचपन का नाम शेरशाह का फरीद खान था। फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी थी बहार खान नुहानी ने। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। अकबर ने बिहार में बंगाल को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया। बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा 1580 में दिया गया। पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ वो फर्रुखसियर था 1713 में। बिहार में फिरदौसी संप्रदाय का मुख्य केंद्र मनेर था। सूफी संत सरफुद्दीन याया मनीरी का संबंध फिरदौसी संप्रदाय से था। इनकी कब्र बिहार शरीफ नालंदा में है। बिहार भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव थे। सिखों के 10वें एवं अंतिम धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना में हुआ। आधुनिक बिहार। बिहार आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थी। बिहार पटना में सबसे पहले व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित की डचों ने वर्ष 1632 में। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को किया
1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 को हुई। सचिव जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद यूनुस ने। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने 1939 में किया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया। बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया। इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे भौतिक विभाजन। पर्वतीय तराई क्षेत्र में सोमेश्वर श्रेणी यह नेपाल एवं बिहार की सीमा का निर्धारण करती है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। रामनगर दून, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणियां एवं रामनगर दून के बीच में इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे मैदानी क्षेत्र। उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान में घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। दक्षिणी गंगा मैदान में गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। पठार, बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करता है। धारवाड़ चट्टाने मुंगेर, जमुई, नवादा जिले। विंध्य चट्टाने कैमूर, रोहतास जिले। जलवायु, बिहार की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बिहार में नदियों के किनारे प्रमुख शहर गया फल्गु नदी, हाजीपुर गंडक नदी, छपरा घाघरा नदी, बक्सर गंगा नदी, मुंगेर गंगा, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक, सोनपुर गंडक और मोकामा गंगा, पटना गंगा। बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, भीमबाद अभ्यारण्य मुंगेर, कांवर झील अभ्यारण्य बेगूसराय, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण, पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य नालंदा और कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार दरभंगा। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार, बड़ेला सलीम अली पक्षी विहार वैशाली। अब हम बिहार की प्रमुख नदियां देखेंगे तो उत्तरी बिहार की नदियां हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। दक्षिण बिहार की नदियां हैं कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किउल व अजय। बिहार के मध्य भाग पश्चिम से पूर्व में बहने वाली नदी है गंगा। बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 और बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर, सर्वाधिक पटना में 99 किलोमीटर। बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश। सोन नदी गंगा से मिलती है पटना में। सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है रोहतास जिले से। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश। सोन नदी गंगा से मिलती है पटना में। सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है रोहतास जिले से। बिहार का सूप कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम गोसाई स्थान नेपाल। कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है सुपौल जिला से। बिहार में कोसी नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर। कोसी नदी गंगा से मिलती है कुर्सेरला से कटिहार के पास। पुनपुन नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार, पलामू जिला झारखंड। पुनपुन नदी गंगा से मिलती है खतुआ के पास। गंडक नदी का उद्गम स्थल अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल। गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से। गंडक नदी गंगा से मिलती है हाजीपुर के निकट। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम है सोमेश्वर पहाड़ी से। बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित है मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर। त्रिवेणी नहर निर्मित है गंडक नदी पर चंपारण जिले में। फल्गु नदी का निर्माण मोहाना और लीलाजन नदियों के संगम से। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाची डैम फल्गु नदी पर। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदी। कर्मनासा नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ियों से। कर्मनासा नदी गंगा से मिलती है चौसा बक्सर में। बिहार की पहली नदी जोड़ी योजना है कोसी मेची नदी जोड़ी योजना। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को 2 भागों में बांटती है तो बागमती नदी। पूरे बिहार राज्य को 2 भागों में बांटती है गंगा नदी। अब हम देखेंगे बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1978, पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी के किनारे सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी में इसे 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। बिहार के प्रमुख जलप्रपात तिलहर कुंड कैमूर, मंझार कुंड सासाराम, धुआं कुंड सासाराम, कर्मनासा बक्सर, दुर्गावती रोहतास सबसे ऊंचा, ककोलत नवादा। बिहार की नहरें त्रिवेणी गंडक नदी से निकलती है, तिरहुत गंडक नदी, पूर्वी कोसी नहर कोसी नदी, पश्चिमी कोसी कोसी नदी, राजपूत कोसी नदी। पूर्वी सोन सोन, पश्चिमी सोन सोन। और बिहार के प्रमुख जिले देखेंगे आप तो कांवर झील बेगूसराय, गोगाबिल झील कटिहार, कुशेश्वर दरभंगा, घोड़ा कटोरा झील राजगीर, अनुपम झील कैमूर, सिमरी झील सहरसा, जगतपुर झील भागलपुर, मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण, सरियामन झील बेंतिया पश्चिम चंपारण, पिपरामन झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण। पर्यटन में हम देखेंगे तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया 2002 एवं नालंदा महाविहार का पुरातात्विक नालंदा 2016 में। विष्णुपद मंदिर गया जी, विश्व शांति स्तूप नालंदा
घोड़ा कटोरा झील नालंदा, अशोक स्तंभ वैशाली, केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण, लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण, बराबर गुफाएं जहानाबाद। अब हम देखेंगे बिहार में रामसर स्थल। तो पहला रामसर स्थल कांवर झील बेगूसराय। वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 6। कांवर झील बेगूसराय, नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई, नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई, उदयपुर झील बेतिया, बोगाबिल झील कटिहार, गोकुल जलाशय बक्सर। बिहार जनगणना कुल जनसंख्या 10.41 करोड़, साक्षरता दर 61.8%, पुरुष साक्षरता दर 71.2, महिला साक्षरता दर 51.5, साक्षरता दर में प्रतिशतांक वृद्धि 14.8, ग्रामीण साक्षरता दर 59.8, शहरी साक्षरता दर 76.9, लिंग अनुपात 918, बाल लिंग अनुपात 935, अनुसूचित जाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या में तो 15.91, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या में 1.3, घनत्व 1106, कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 52.14%, कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 47.86। अब हम देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जिले तो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या वाली जिले शेखपुरा, शिवहर, अरवल। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले मधेपुरा, किशनगंज, अररिया। सर्वाधिक कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले अरवल, गोपालगंज, दरभंगा। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास, पटना, भोजपुर। सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास, भोजपुर, बक्सर। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास, मुंगेर, पटना। सर्वाधिक कम महिला साक्षरता दर सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, सिवान, सारण। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किशनगंज, कटिहार, गया। सबसे कम बाल लिंगानुपात वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर, पटना, दरभंगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर, जमुई, बांका। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत गया, नवादा, औरंगाबाद। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत किशनगंज, कटिहार, भागलपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत पश्चिम चंपारण, कटिहार, जमुई। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद। बिहार विशेष विविध। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य लिच्छवी, वैशाली। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, नालंदा। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर, पाटलिपुत्र। विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक, आर्यभट्ट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन, 1935। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, 1947। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस, 1937। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स कैमियर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति रणधीर वर्मा। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु, 1874। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड, 1875। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट, 1918। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर, 1876। बिहार के प्रथम नगर पालिका आरा। बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्ट फिंच, 1587। बिहार का सबसे बड़ा मेला हरिहरनाथ, सोनपुर में। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल, पटना। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, 1917। बिहार का प्रथम ओपन विश्वविद्यालय नालंदा ओपन विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे गर्म जिला गया। बिहार का सबसे ठंडा जिला गया। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। प्राचीन बिहार के कुछ और फैक्ट्स है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो बिहार के पूरा पाषाणिक स्थल मुंगेर एवं नालंदा। मध्य पाषाणिक स्थल हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल। नौ पाषाणिक स्थल चिरान, चेचर, मनेर, सनगार। लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद के साक्ष्य मिले हैं कुम्हरार से। कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। मौर्यकालीन यक्षुणी की प्रतिमा प्राप्त हुई है दीदारगंज, पटना से। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वज्जी संघ के ज्ञात्रिक बड़राज्य के कुंडग्राम, वैशाली में 1540 ईसा पूर्व में। महावीर की माता त्रिशला थी लिच्छवी गणराज्य की चेटक की बहन। बिंबिसार एवं अजातशत्रु समकालीन थे महात्मा बुद्ध के। मगध की प्रथम राजधानी थी राजगिरी गिरिवज्र।
राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थापित किया था उदयन ने। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया शिशुनाग ने। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन। मगध पर सबसे पहले शासन किया हर्यक वंश ने। हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। अथर्ववेद में मगध क्षेत्र को कहा गया है कीकट प्रदेश। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व कालाशोक के शासन काल में सब्बकामी की अध्यक्षता में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में मोगलीपित्तिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा के प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन कश्मीर में। महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ पावापुरी राजगिरी बिहार में। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया 670 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम 5वीं सदी में गुप्त काल के दौरान उदंतपुरी शिक्षा केंद्र नालंदा जिले के बिहार शरीफ शहर में। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र नालंदा जिले के बिहार शरीफ शहर में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने इसकी स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना धर्मपाल ने। अगर आपको ये रिवीजन यूजफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले कुछ दिन तक इसी तरह एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन क्लास आती रहेंगी। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर को बार बार रिवाइज जरूर करिए ताकि आपको हर फैक्ट आपके दिमाग में फिट हो रहा है। अगर क्लास यूजफुल लगी हो तो अपने बीपीएस वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।